So I want to talk to you about 5 marriage principles in the book of Malachi. मलाकी की किताब में से 5 शादी के सिद्धांत आपसे बांटना चाहता हूँ। Number 1, पहला नंबर, the first principle. पहला सिद्धांत, Sexual sin will lead you to unfaithfulness with God. लैंगिक पाप जो है आपको प्रभु के प्रति अविश्वास योग्यता की ओर ले जाएगा। This word, ये जो it वचन will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा, It will build you. वो आपको बांधेगा, It will help you. वो आपकी मदद It करेगा, will give you hope वो आपको आशा देगा and it will give you a blessed future. और आपको भविष्य ऐसा देगा जो आशीषों से भरा है। Okay, now the people of Israel, they have a relationship with God, इजराइल के लोगों का प्रभु के साथ रिश्ता है, just like you. आपके ही जैसे, And God is telling them, और प्रभु उनसे कह रहे हैं, but लेकिन you have been unfaithful to me. तुम मेरे प्रति अविश्वास योग्य रहे हो। In a relationship, रिश्ते में faithfulness is very sweet. विश्वास योग्यता बहुत मीठी चीज होती है, Unfaithfulness अविश्वास योग्यता is very, very bitter water. वो बहुत बहुत कड़वा पानी होता I है। really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ that you will always be faithful to the Lord. कि आप हमेशा प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहोगे। All the days of your life, आपके जीवन के हर एक दिन you would be faithful to God. आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहोगे। And I pray your generations would be faithful to और God. मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पीढ़ियां भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगी। Let me tell you, मुझे आपको कहने for दो, God, परमेश्वर के लिए your marriage is very important. आपकी शादी बहुत महत्व की है। So don't pick up any girl, all the young people, don't pick up any girl or boy on the journey of your life. आपके जीवन की यात्रा में ऐसे किसी लड़के या लड़की को चुन मत लेना। You will have plenty of beautiful girls, बहुत सारी सुंदर लड़कियां आएंगी, handsome boys, हैंडसम लड़के आएंगे, with car, कार लेकर, with ghoda. घोड़ा लेकर, But लेकिन be careful, सावधान रहो, be careful. सावधान रहो। Don't give anything away which is so precious to you. आपके लिए जो बहुत बहुमूल्य है उसे ऐसे दे मत देना। Yeah, your relationship with God आपका रिश्ता जो प्रभु के साथ है is the most precious thing to you. वो आपके लिए सबसे कीमती चीज है And don't give it away. और ऐसे उसे दे मत देना। Yeah, in Christ, मसीह में we have a relationship with God. हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है, Yes or no? हाँ या ना? Yeah. In Christ, मसीह में we are a temple of God. हम प्रभु के मंदिर हैं। आमीन। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Now listen. अभी सुनिए, Now, I told you these Jewish men what they were doing. मैंने आपको बताया यहूदी लोग क्या कर रहे थे। Okay. Now, why were they divorcing and getting married again? वो तलाक लेके फिर से शादी क्यों कर रहे थे? Why? क्यों? Why? क्यों? Number one, पहला, because पहला। they were getting trapped by the enemy. क्योंकि वो शत्रु के द्वारा फंदे में फंसाए जा रहे थे। This whole year, ये पूरा साल I really pray, मैं सच में प्रार्थना करता हूँ, enemy will not be allowed to trap you. शत्रु को इजाजत नहीं दी जाएगी आपको फंदे में फंसाने की। I really pray, मैं सच में प्रार्थना करता you हूँ, will not fall in the trap of the enemy. आप जो शत्रु के जाल में फंसोगे नहीं। Yeah. Be careful of strange women. अजनबी स्त्रियों से सावधान रहो, Be careful of strange men. अजनबी पुरुषों से सावधान रहो। May God protect you. होने तो प्रभु आपकी सुरक्षा करे, May God help you. होने तो प्रभु आपकी मदद करे, May your spiritual eyes be होने open. तो आपकी आत्मिक आंखें खुली रहे, May your feet not get trapped by the enemy. होने तो आपके जो पैर है शत्रु के फंदे में फंसे नहीं। Can I hear an amen? आमीन। God always said, प्रभु ने हमेशा कहा है, don't get married to people who don't know me. जो लोग मुझे जानते नहीं वैसे लोगों से शादी मत करना। Why? क्यों? Because they will take your heart away from me. क्योंकि वो तुम्हारा दिल मुझसे दूर ले जाएंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है. Are you with me? आप मेरे साथ हो? So right now I'm not talking to directly people who are married. तो इस वक्त मैं डायरेक्टली जो लोगों की शादी है उनसे बात नहीं कर रहा I'm हूँ, talking to everybody. मैं यहाँ पर सभी से बात कर Whether रहा हूँ। you're married, unmarried, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, take care सावधान रहो। of this sin called sexual sin. ये पाप से सावधान रहना जो लैंगिक पाप है, It's very dangerous बहुत खतरनाक है ये, because it will hit your relationship with God. क्योंकि इसका परिणाम जो है आपका जो प्रभु के साथ रिश्ता है उस पर होगा। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, whatever happens, चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, protect your relationship with God. अपना प्रभु के साथ जो रिश्ता है उसकी सुरक्षा करो। Yeah. Protect your relationship with God. प्रभु के साथ अपने रिश्ते की सुरक्षा करो। Numbers 25, गिनती 25 अध्याय verse 1 to verse 3. वचन 1 से लेकर 3। Let me help you. Most of you know the story. आप में से ज्यादातर लोग ये कहानी जानते हो। Israel was walking with God, इजराइल प्रभु के साथ चल रहा था, having a strong relationship. मजबूत रिश्ता था उनका, They were having victory after victory. विजय के बाद विजय प्राप्त कर रहे थे। Enemy began to be fearful, शत्रु को डर लगने लग गया था and they said, और उन्होंने कहा cursing will not help. श्राप देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, Magic will not help, जादू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because their God is with them. क्योंकि उनके प्रभु उनके साथ है।
I pray मैं प्रार्थना करता this हूँ whole year, ये पूरा साल no magic, कोई भी जादू, no curse कोई भी श्राप will work against you. आपके खिलाफ काम नहीं In करेगा। the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में No magic, कोई भी जादू, no cursing कोई भी श्राप देना will work against you. आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। But they said, somehow we have to trap them. लेकिन उन्होंने कहा कैसे भी करके इनको फंदे में फंसाना है हमने। Yeah, we have to trap them. हमने इन्हें फंदे में फंसाना है। This whole year, ये पूरा साल take care. सावधान रहो, Yeah, take care. सावधान रहो। Yeah. और शत्रु कोशिश करेगा, somehow he will try to trap you with sexual sin. कैसे भी करके लैंगिक पाप के द्वारा वो फंदे में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। But I'm believing, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ, I'm believing मैं विश्वास कर रहा हूँ that you will receive help from God, कि आप प्रभु से मदद पाओगे, that you will submit to God, कि आप प्रभु के अधीनता में आओगे and you will not be trapped by the enemy. और शत्रु के फंदे में आप फंसोगे नहीं। तो अगर ये स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ोगे ना, एक आदमी ने उनको प्लान दिया, बोला ये लोग जो है ना, ये इनके जो लोग है, आदमी लोग, उनके बीच में आप लोग के स्त्रियों को भेजो और उनको बहकाओ, यस, उनको बहकाओ, और एक बार बहकाओगे ना, वो बराबर इसमें फंसेंगे। इसमें फंसने के बाद जहां पर ये स्त्रियां जाते हैं ना, वहां उनके पीछे वो जाएंगे। यस, This sexual sin is very dangerous, ये लैंगिक पाप बहुत खतरनाक पाप है and I warn you, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, protect your home, अपने घर की रक्षा करो, protect your family, आपके परिवार की रक्षा करो, protect your relationship with the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो उसकी रक्षा करो। Okay, now why were they divorcing? वो तलाक क्यों दे रहे थे? Yeah, number two. दूसरा, दूसरा। Number one, पहला नंबर, it was a trap of the enemy. वो शत्रु का जाल था। Yeah, number two, दूसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु के साथ चलो, you will be protected by God. कोई समस्या नहीं, आप प्रभु के साथ चलो, प्रभु आपकी सुरक्षा करेंगे। Yeah. और अगर पत्नी ने पूछ लिया ना, आप कहाँ जा रहे हो, गुस्सा मत होना, मुझे क्यों पूछ रही है? It's okay if your wife asks you, where are you going? यदि आपकी पत्नी पूछ रही है आप कहाँ जा रहे हो तो ठीक है, बोलो कहाँ जा रहे हो, गड़बड़ थोड़ी करने जा रहे हो। और अगर गड़बड़ करने जा रहे हो, आई एम रियली प्रेइंग, मे द फियर ऑफ गॉड कम इन योर हार्ट। यदि आप गड़बड़ करने जा रहे हो तो मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु का डर आपके हृदय में आ जाए। ऐसा डर आए तेरे अंदर कि तू पिघल जाए यीशु के नाम में वहां जाने के पहले। आमेन। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ। Yeah, may the fear of God come and melt your heart. होने तो प्रभु का डर आए और आपके हृदय को पिघला दे। Yes. Okay, so why were these people divorcing? तो ये लोग तलाक क्यों दे रहे थे? Number two, दूसरा, they wanted to enjoy the pleasures of their body and the eyes. वो जो है अपने शरीर और आंखों का जो आनंद मजा जो है वो उठाना चाहते थे। Yeah. There's a pleasure which the body can give. शरीर जो है ना मजा दे सकता है। And there's a pleasure which the eyes also can give. आंखें भी मजा दे सकते हैं। And there are some pleasures which you should not touch. और कुछ मजे जिनको आपने नहीं छूना है। कोई आमेन नहीं बोल रहा। Hello. Amen. Hello. Don't touch. मत छुओ। It's not good for you. आपके लिए अच्छा नहीं हो। Yeah. Within marriage, शादी के बीच में it's okay. ठीक है। Outside marriage, शादी के बाहर it will kill you. आपको मार डालेगा वो। And if you are there, और यदि आप वहां पर हो, come out. बाहर आ जाओ। 4 आमेन आया है। आमेन। थोड़ा जोर से आमेन बोल लो। आमेन। Yeah. बाहर आ जाओ। आमेन। Simple. Just leave it. Come out. बहुत आसान है, उसे छोड़ो और बाहर आ जाओ। 1 John 2:16. पहला यूहन्ना 2:16। This world, na? ये जो संसार है, Yeah. It will always encourage you to enjoy the pleasure of your body. ये वो संसार जो है ना हमेशा आपको उत्साहित करेगा, शरीर का तू मजा ले। It will always encourage you. वो हमेशा उत्साहित करेगा You will आपको। have friends तुम्हारे दोस्त होंगे who will say, जो कहेंगे enjoy yourself. अपने आप का मजा ले। Yeah. Scripture में है, सब कुछ है. In this world, इस संसार में you will have people आपको ऐसे लोग मिलेंगे who will say, जो कहेंगे enjoy the pleasure of your eyes. अपनी आंखों का मजा ले। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता it हूँ will destroy you. वो आपको खत्म कर देगा। और सबसे बड़ा चीज, तेरा जो रिश्ता है ना प्रभु के साथ, उसके ऊपर वार होने वाला है. यस, Whatever you do in life, जो भी आप जीवन में करते हो, one thing you should remember, एक चीज आपने याद रखना है, your relationship with God. आपका रिश्ता प्रभु के साथ है। बाकी जितने भी रिश्ते टूट गए तो भी तू बच जाएगा अगर तेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है. If your relationship with God is okay, यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक है, I'm telling you, you're okay. तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप ठीक हो। Yeah. But if your relationship with God is not okay, लेकिन यदि आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, बाकी सब relationship are okay, बाकी सारे रिश्ते ठीक है, danger.
तो खतरनाक है, But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता that हूँ will not be your story. वैसे आपकी कहानी नहीं होगी, Your story will be a good story. आपकी कहानी अच्छी कहानी होगी, It will be like this. वो ऐसी होगी, You walked with God. तुम प्रभु के साथ चले, You journeyed with God. तुमने प्रभु के साथ यात्रा की, 2025. 2025 You में journeyed with God. तुमने प्रभु के साथ यात्रा You की, were faithful to तुम God. प्रभु के प्रति विश्वास योग्य You रहे, were faithful. तुम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। Now you may say, Pastor, is there suppose I'm living in sexual sin. Is there a place I can come out? आप कहोगे पास्टर मान लो मैं लैंगिक पाप में जी रहा हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं बाहर आ सकता हूँ? Of course. हाँ आ सकते हो। When, Pastor? कब पास्टर? आज। आज। आमीन। आज बाय बाय बोलो, यात्रा शुरू करो यीशु के नाम में। आमीन। आज बाय बाय बोल के यात्रा शुरू करो यीशु के नाम में। Number 2. दूसरा नंबर, Second principle. दूसरा सिद्धांत, Yeah, very important. बहुत महत्व का है। Marriage is a covenant. शादी एक वाचा है। Now I'm going to talk to you about marriage. अभी मैं शादी के बारे में बात करने वाला हूँ। And God was witness to it. और प्रभु उसके साक्षी थे। Yeah, so when you got married, तो जब आपकी शादी हुई, wherever you got married, whether in court, whether in church, wherever it was, जहाँ कहीं भी आपकी शादी हुई, कोर्ट में हुई होगी, चर्च में हुई होगी, जहाँ पे भी, listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनना। तेरे साथ कौन था मुझे पता नहीं, but one person was definitely there. लेकिन एक व्यक्ति तो निश्चित रूप से थे, God was there. प्रभु वहां थे। Let me take you to the Bible. बाइबल में ले जाता हूँ आपको। Malachi 2 verse 14. मलाकी 2 में 14, Let me explain verse 13. वचन 13 थोड़ा समझाने दो आपको। Yeah, these people, the same people, the men who left their wives, got married to other यही जो ladies. पुरुष थे ना, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ गए, What they did is, उन्होंने क्या किया पता है? they used to go to the temple of God वो परमेश्वर के मंदिर में जाते थे, and they used to cry रोते थे वहाँ, cry loudly, जोर जोर से रोते थे, show everybody they are very spiritual. सबको दिखाते थे कि वो बहुत आत्मिक है, उल्टा करते लेकिन दिखाते कुछ अलग. उल्टा करते थे लेकिन दिखाते कुछ अलग थे, And they will take offering. और वो वहां पर भेंट ले जाते थे। So God said, तो प्रभु कहते हैं, ये तेरा चिल्लाना, ऑफरिंग लाना, इससे मैं कुछ प्रसन्न नहीं होता हूँ. ये तेरा चिल्लाना, भेंट लाना, उससे मैं कुछ प्रसन्न नहीं होता। No, don't. I am not excited with that. मैं उससे प्रसन्न नहीं होता, Yeah, because I want to help you. क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहता Okay, हूँ। now verse 14. सब लोग मेरे साथ में हो ना? अभी वचन 14 देखेंगे। Okay, yeah. So they say, why are you not hearing us? तो वो कहने लगे, आप हमारी सुन क्यों नहीं रहे हो? Why are you not accepting our sacrifice? आप हमारे बलिदानों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? Then the Lord is saying, फिर प्रभु कह रहे हैं, when you and your wife got married, जब तेरी और तेरी पत्नी की शादी हुई, I was the witness. मैं वहां पर गवाह था। Take your marriage seriously. अपने शादी को गंभीरता पूर्ण लो। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, one day God will take an account from all of us in Jesus' name. एक दिन प्रभु हम सब से जो है लेखा लेने वाले हैं। Yeah. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, your marriage तेरी शादी is a covenant. वो एक वाचा है। Yes. So I want to talk to you about that. तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। So second principle, तो दूसरा सिद्धांत, marriage is a covenant शादी एक वाचा है and God was the witness. और परमेश्वर उसके गवाह थे। Okay. Now, what is a marriage covenant? शादी की वाचा मतलब क्या? Number 1, put that beta. पहला नंबर, Yeah. Death of two wills दो इच्छाओं की मृत्यु, so that God's will be manifested. ताकि परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो। शादी यानी वाचा. आमीन। और जिसने भी शादी किया है, please listen very carefully. ध्यान से सुनना आप। Yeah. What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Death of two wills दो इच्छाओं की मृत्यु, so that God's will be manifested. ताकि परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो सके। How many of you know Jesus died? कितने लोग जानते हैं यीशु मरे? Yes. And after 3 days, और 3 दिन के बाद he rose up. जी उठे। Okay. When two wills will die, जब दो इच्छाएं मरेंगी, God's will come up. परमेश्वर की इच्छा बाहर आएगी। You want heaven आपको स्वर्ग चाहिए in your marriage? आपकी शादी में? Listen to me very तो carefully. ध्यान से सुनना मुझे। Even if you don't have a Mercedes, यदि आपके पास मर्सिडीज नहीं है तो भी, even if you don't have a 2 BHK, आपके पास 2 BHK नहीं है तो भी, but लेकिन if two will, that is husband and wife's will, यदि दो इच्छाएं यानी पति और पत्नी की इच्छा they die to themselves, वो अपने आप के लिए मर जाती है, then तो God's will come up. परमेश्वर की जो इच्छा है वो ऊपर आएगी And it will be a beautiful family. और वो परिवार बहुत सुंदर होगा। Before they got married, उनकी शादी होने से पहले both of them had a relationship with God. वो दोनों का प्रभु के साथ रिश्ता था And it is called a covenant relationship. और उसे वाचा का रिश्ता कहते हैं। So, the moment I come to the Lord जिस क्षण मैं प्रभु के पास आता हूँ and I tell him, और मैं उनसे कहता हूँ I'm a sinner, मैं एक पापी हूँ, please forgive me. मुझे क्षमा करो, After that, उसके बाद Jesus gives me a relationship with God. यीशु मुझे प्रभु के साथ रिश्ता देते हैं।
And it's called a covenant relationship. और उसे वाचा का रिश्ता कहते हैं। Now, in that covenant relationship, अभी उस वाचा के रिश्ते में you don't live for yourself. आप अपने आप के लिए नहीं जीते हो। शादी कॉम्प्लिकेट क्यों होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। शादी उलझन भरी क्यों होती है, मैं वो समझा रहा हूँ। Actually, marriage is so easy. हकीकत में शादी तो बहुत आसान चीज है। Yeah. When these two children they came to the Lord, जब ये दो नौजवान प्रभु के पास आए, they both say, दोनों ने कहा, I don't live for myself. मैं अपने आप के लिए नहीं जीता, I live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीता हूँ। 2 Corinthians 5:15. दूसरा कुरिन्थियों 5:15। You begin over there. आप वहीं से शुरू करते हो। Somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, what is the secret of your marriage? आपकी शादी का रहस्य क्या है? Simple. बहुत आसान, I live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीता हूँ। You want to live for everybody आप सबके लिए जीना चाहते हो and you want a good marriage. और आपको अच्छी शादी चाहिए, You want heaven. आपको स्वर्ग चाहिए। It doesn't happen like that. ऐसे नहीं होता है। You go the way God goes. जिस प्रकार प्रभु कहते हैं वैसे चलो, Then heaven will come. तब स्वर्ग आएगा। So these two children, तो ये दो बच्चे before marriage, शादी के पहले they are not living for themselves. वो अपने खुद के लिए नहीं जी रहे, किसके लिए जी रहे हो बेटा? प्रभु के लिए। हाँ, प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। Now they decide अभी वो निर्णय करते they हैं, want to get married. वो शादी करना चाहते हैं, So they turn around to one another. तो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। Now so when they want to get married, तो जब उनको शादी करनी होती है, they already have learned. उन्होंने सीख लिया है क्या सीखा है? Live for Jesus. यीशु के लिए जीना। Now Bible says अभी बाइबल कहती है marriage is a covenant. शादी एक वाचा है। That means इसका अर्थ है both your wills, आप दोनों की इच्छा है, they should die. उन्होंने मरना है। If both the will die, यदि दोनों इच्छाएं मरेंगी, another will come up. तीसरी इच्छा बाहर आएगी, That's God's will. वो परमेश्वर की इच्छा होगी। She lives for the Lord. वो प्रभु के लिए जीती है, This one doesn't. ये नहीं जीता। And then they get married. Yeah, फिर वो शादी करते हैं। हाँ, कैसा रहेगा ये? It'll not work. ऐसे नहीं चलने वाला। The way you are looking at it in the Bible, जिस प्रकार आप बाइबल में से देख रहे हो वैसा नहीं it will है, not work. काम नहीं करने वाला It's है। very simple. बहुत आसान है। First live for Jesus. पहले यीशु के लिए जियो, Live for one another. एक दूसरे के लिए जियो, Then live for your children. फिर अपने बच्चों के लिए जियो, Then live for others. फिर दूसरों के लिए जियो। You may say, what about me? आप कहोगे मेरे खुद के बारे में क्या? तू खुद के लिए मत जी। आप खुद के लिए मत जियो। Amen. शादी में खुद के लिए नहीं जीते हैं। Amen. तो फिर मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सिंपल, बाइबल में लिखा है जो देता है ना उसके पास आता है। Amen. Okay, what is marriage covenant? Number 2. शादी की वाचा का मतलब क्या है? You are committed आपने वचनबद्धता ली है, never to quit. कभी भी हार नहीं मानोगे, नहीं हार नहीं, छोड़ने का नहीं कभी भी बाबा। छोड़ोगे नहीं। What is covenant? वाचा क्या है? शादी के अंदर घुसने के पहले ही हम डिसाइड करते हैं कुछ भी हो मैं छोड़ने नहीं वाला। Amen. कोई लोग कैसे घुसते पता है? देखते हैं, ट्राई करते हैं। तू शादी मत कर, मत कर, अकेला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मत कर। तू शादी नहीं करोगे ना तो आपके पास फोकस रहेगा, एनर्जी रहेगा, प्रभु का कुछ कर, दूसरों के लिए मदद कर। हाँ, लेकिन दूसरों को देख के हमेशा पानी में मुंह में पानी आता तो जल्दी शादी कर लेना। हेलो मेरे साथ में रहना। मैं बाइबल में से बात कर रहा हूँ, ये मेरा हिंदी वर्जन है, दूसरा कुछ नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बहुत आसान चीज है। ओके, सो नंबर 2, दूसरा नंबर, स्टे कमिटेड, वचनबद्ध रहो, नेवर क्विट इन योर मैरिज। शादी में कभी छोड़ना नहीं है। द होल गॉड हेड, पूरा जो ईश्वरीयत्व, फादर सन होली स्पिरिट, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, they want you to succeed in your marriage. वो चाहते हैं कि आप आपकी शादी में सफल हो। Why am I saying? पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? Because they send the Holy Spirit to help you. क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा आपकी मदद के लिए। Yeah. और क्या मांगता है तुझे? Amen. Holy Spirit has come पवित्र आत्मा आए हैं to help you. आपकी मदद करने के लिए। Yeah. John 14 verse 16. यूहन्ना 14:16, Jesus said, I've come to give you the Holy Spirit. यीशु ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने आया हूँ, He'll help you. वो तुम्हारी मदद करेंगे। Yeah. You're a winner तुम विजेता हो, because the Spirit of God will help you. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। And in marriage, और शादी में without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बिना it's not possible. संभव ही नहीं है। You really need the Holy Spirit. आपको सच में पवित्र आत्मा की जरूरत Yeah. है। Without the Holy Spirit, it is. पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता। As you yield to the Holy Spirit, जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहोगे, He'll make you a winner out of you. वो आपके अंदर से ना विजेता बाहर लाएंगे। Yeah.
The secret is yielding to the Holy Spirit. राज है पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना। Yeah. It's not easy, आसान नहीं है, but He'll help you. लेकिन वो आपकी मदद करेंगे। Yeah, He'll help you. With you, वो आपके साथ है, He is inside you, वो आपके अंदर है, He is for you, वो आपके लिए है, and He is upon you. वो आपके ऊपर है, And the one who is in you और जो आपके अंदर है is far greater than all your problems. आपकी सारी समस्याओं से बहुत महान है वो। Yeah. I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता the हूँ, Holy Spirit पवित्र आत्मा will help you वो आपकी मदद करेंगे in your marriage, आपकी शादी में, in your family आपके life. परिवार में, In Jesus' mighty name, यीशु के महान नाम में you will find success. आपको सफलता मिलेगी। Yeah. Number 3, तीसरा, marriage is not a contract. शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, किसी ने मुझे बोला, पास्टर मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लिख के ले लिया है उससे कि उसने ये किया तो गया, आप शादी मत करो। वो शादी नहीं टिकने वाला, क्योंकि उसका जो स्टार्ट ही, उसका फाउंडेशन ही गलत है। उसकी बुनियाद गलत है। हमारा फाउंडेशन क्या है पता है? शादी के लिए, हाँ, शादी एक वाचा है। आमीन। इसका मतलब तुम जब अंदर आते हो ना, तुम अपने आप के बारे में भूल जाओ। एक्चुअली जिस दिन आपका शादी हुआ ना, एक्चुअली उस दिन आपका मरण दिन था। और हम लोग सब आए और हम लोगों ने गिफ्ट भी दिया आपको, पता है क्या? आपके मरण दिन के दिन। और आपने दावत भी रखा हमारे लिए, और हमने सब खाया, हम लोग ने सब दावत खाया, हम लोग निकल गए, और फिर आपका झगड़ा शुरू हो गया। आपको पता है, मंडप के अंदर झगड़ा शुरू होता है, फिर मुझे भी जाके पूछना पड़ता है, ऑल वेल? सब ठीक है? या ऑल वेल, सब ठीक है। चलो झूठ मत बोल। अच्छा चलो एक सिंपल वर्ड बोलता हूँ, कवेनेंट मीन्स डेथ। वाचा का मतलब मृत्यु, इट मीन्स डेथ। उसका अर्थ है मृत्यु। द मोमेंट दे डिक्लेयर, जिस क्षण वो घोषणा करते हैं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे योर हस्बैंड एंड वाइफ, तुम पति और पत्नी हो। कुणाल एंड उर्मिला टोके, कुणाल और उर्मिला ठोके, टोके 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 नहीं, ठोके सर ने। यू नो व्हाट हैपेंड? पता है क्या हुआ? ओके, व्हाट्स अ कॉन्ट्रैक्ट? एकदम सिंपल। बाद में कॉन्ट्रैक्ट आगे क्या निकल। होता है? समझो मैं इसको अंडा बेचता हूँ, और मैं बोलता हूँ 10 अंडे दूंगा, लेकिन आपने 100 रुपए देना है। इसका मतलब एक अंडा कितना हो गया? 10 रुपए। 10 रुपए। एक दिन ये बोलता है मुझे 10 अंडा देना, लेकिन मेरे पास 90 रुपए है, मैं दूंगा इसको? नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट शादी कैसा होता है ना, तुमने ये करना है, 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 तुमने ये, अगर नहीं करोगे टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, none of our marriage हमारी किसी की भी शादी will be a contract. वो कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं होगी, It will be a covenant in the name of वो Jesus. वाचा वाली शादी होगी यीशु के नाम। In contract, कॉन्ट्रैक्ट में you protect your rights, आप आपके जो अधिकार है उसकी रक्षा करते हो, your interests, आपको जिस बात में दिलचस्पी है आप उसकी रक्षा करते हो, and you want very few responsibilities. और आपको बहुत कम जिम्मेदारियां चाहिए होती है। Yeah. अगर आपके पास बहुत पैसा रहेगा ना, नॉर्मली लोग ये करते हैं, पहले लिख के लेते हैं, नहीं तो शादी होने के बाद मेरा हिस्सा दे। अगर तेरे दिमाग में हिस्से के बारे में होगा ना, तो शादी मत कर। God will bless you. प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। Stay with God. प्रभु के साथ रहो। Yeah. तो अगर किसी ने तुम्हारे सामने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बताया, तुम उसके अंदर मुंह मत डालना। Can I hear an amen? Number 3. तीसरा, Third principle. तीसरा सिद्धांत, Principle of marriage in the book of Malachi. मलाकी की पुस्तक में तीसरा सिद्धांत शादी का। Yes. Number 3 तीसरा, is the purpose of marriage. शादी का उद्देश्य। Wow, this is beautiful. ये बहुत सुंदर है। Why you should get married? तुमने शादी क्यों करना चाहिए? Yes, if I ask you, यदि मैं आपसे many पूछूंगा people will say a lot of things. तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे। Malachi chapter 2 verse 15. मलाकी 2 में 15, Here God is saying, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, through your union, तुम्हारी संगति के द्वारा I would like to have a godly child. मैं चाहता हूँ कि तुम दैवीय बच्चे उत्पन्न करो।
Okay, now that's one of the reason. वो एक कारण है अनेक कारणों में से। Okay, so let's look at what is the purpose of marriage. तो आइए देखते हैं शादी का उद्देश्य क्या है। All are with me? सब मेरे साथ हो। This is the best thing. I like this one. ये सबसे उत्तम है, मुझे अच्छा लगता है। Number one. पहला नंबर, Okay. Through your marriage, इधर आ। आपकी शादी के द्वारा, Yeah, through your marriage, आपकी शादी के द्वारा you reveal to people around you. आपके आसपास के लोगों को आप दिखाते हो। Yeah, you are actually a revelation. हकीकत में आप एक प्रकाशन बनते Yeah, हो। your marriage is a revelation. आपकी शादी एक प्रकाशन है। Of what? किस चीज का? How Jesus loves the church. कि कैसे यीशु कलीसिया से प्यार करते हैं And how the church submits to Jesus. और कैसे कलीसिया यीशु के अधीनता में रहती है। Can I hear an amen? आमीन। So I don't need to show the world that I have Mercedes and I have this and I have that. तो मुझे संसार को ये नहीं दिखाने की जरूरत मेरे पास मर्सिडीज है, ये है, वो है। What does the world want to see through your marriage? संसार आपके शादी के द्वारा क्या देखना They चाहता है? want to see the invisible Jesus. वो यीशु को देखना चाहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। So whether you have Mercedes or you have no Mercedes, you have only two pie वाला गाड़ी. आपके पास मर्सिडीज हो या ना हो या फिर 2 पहियों की गाड़ी हो, No problem. कोई समस्या नहीं। Through your marriage, आपकी शादी के द्वारा Christ should be seen. मसीह दिखाई देना चाहिए। Through your marriage, आपकी शादी के द्वारा how the church will submit to Christ should be seen. कैसे कलीसिया मसीह के अधीनता में रहती वो दिखना चाहिए। So if somebody says, I want to see Jesus, तो यदि कोई कहता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, Simple. बहुत आसान है। Let the husband say, उन्हें तो पति कहे, see how I love my wife. देखो कि मैं अपनी पत्नी से कैसे प्यार करता हूँ। Actually, marriage is not about you. शादी हकीकत में आपके बारे में नहीं है। It's not. नहीं, अगर आपको समझेगा ना तो बहुत इजी होता है। समझेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे जो शादी में जाते हैं ना वो बोलते हैं मैं जब शादी में जाओगी मेरा ये मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा और मुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब। हाँ, Ephesians 5:25. इफिसियों 5:25, Husbands love your wife पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो like Jesus loved. जैसे यीशु ने प्यार किया। So when Vaibhav loves his wife तो जब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ like Jesus loved, जैसे यीशु ने किया, so all the people around तो सारे आसपास के लोग they say वो कहते हैं this is something different. ये कुछ अलग है। Then they will come and ask you, उसके बाद वो आपको पूछेंगे what is this? What kind of life is ये this? किस प्रकार का जीवन है। Then you can say, तब आप कह सकते हो my marriage मेरी शादी is a covenant marriage. वो वाचा की भरी शादी है। And then it says in verse 22, फिर वचन 22 में कहता है, yeah, submit to your husbands. पत्नियों अपने पति के अधीनता में रहो Just like the church submits. जैसे कलीसिया अधीनता में रहती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। झगड़े बंद हो जाएंगे, आमीन, कुड़कुड़ बंद हो जाएगा, आमीन, मुरमुर बंद हो जाएगा, आमीन, स्वर्ग नीचे आएगा, आमीन, प्यार रहेगा, आनंद रहेगा, शांति रहेगा, खुशी रहेगा, सहनशीलता रहेगा, सबसे beautiful. It will be like heaven. बहुत सुंदर होगा, स्वर्ग है मान लो। Wow. People will come to your home. लोग आपके घर में आएंगे, They will sit वो बैठेंगे and they will say, और वो कहेंगे थोड़ा और देर बैठने दो ना। थोड़ा और देर बैठने दो ना। क्यों रे बाबा? नहीं, यहाँ का माहौल ना कुछ अलग है, आमीन, क्योंकि प्रभु यहाँ पर दिखाई दे रहा है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। So I thank God that you have house, you have TV, you have fridge, you have a lot of things which money can buy. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपके पास जो है घर है, टीवी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पैसे खरीद सकते हैं, But उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। Through your marriage, आपकी शादी के द्वारा people have to see लोगों ने देखना है how Jesus loved the church कि कैसे यीशु ने कलीसिया से प्यार किया and how the church submitted to Jesus. और कैसे कलीसिया यीशु के अधीनता में रहे। And all God's people और सारे say, प्रभु के लोग कहे Amen. Amen. Okay, number 2 purpose of marriage. शादी का दूसरा उद्देश्य Yes. Reveal प्रकट करना how the Father, Son and the Holy Spirit, they relate to each other. कैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा है Throughout eternity. अनंत काल तक With a beautiful unity. सुंदर एकता में। In heaven there is a family. स्वर्ग में एक परिवार है, Father, पिता, Son पुत्र and the small one is Holy Spirit. और छोटा जो है पवित्र आत्मा। This family is there for eternity. ये परिवार अनंत काल से है And this
in this family, और ये जो परिवार है they have never fought. उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की है, हाँ, लड़ो 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 लड़ो, हाँ. They have never fought. उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की They है, have always been united. वो हमेशा एकता में रहे हैं। What is happening in that family? उस परिवार में क्या हो रहा है? In heaven, स्वर्ग में God wants to show it in your family. प्रभु वो आपके परिवार में दिखाना चाहते हैं। That's marriage. वही तो शादी है। इसका मतलब no place for झगड़ा. इसका मतलब झगड़े के लिए कोई स्थान नहीं। Father is God. पिता परमेश्वर है, Jesus is God. यीशु परमेश्वर है, Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। They are all equal. तीनों एक समान है। As husband and wife, एक पति पत्नी होने के नाते you are also equal. आप भी एक समान हो। No one is up, कोई भी ऊंचा no one is down. या नीचा नहीं है, You are equal. आप एक समान हो। Here also they are all equal. यहाँ पे भी वो सब एक समान है, But लेकिन their roles are different. उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। And as they apply their roles, और जैसे वो अपनी भूमिका निभाते हैं, they are not fighting. वो लड़ नहीं रहे। Jesus is not saying why I should go to the cross. यीशु ऐसे नहीं कह रहे मैं क्रूस पर क्यों जाऊं, Send Holy Spirit. पवित्र आत्मा को भेज दो। Why I should go to the kitchen. मैंने किचन में क्यों जाना है, Why I should do dhuna. मैंने धुना क्यों धोना है, Why I should do bhandi. मैंने बर्तन क्यों घसना है। बराबर है ना? Jesus said, यीशु ने कहा, a beautiful scripture. बहुत सुंदर वचन है, जेनेसिस में भी है और मैथ्यू में भी है. उत्पत्ति में भी है, मत्ती में भी है। Okay, Matthew 19 verse 5. मत्ती 19 में 5, When you get married, जब आपकी शादी होती है you leave आप छोड़ते हो and you join. और आप जुड़ते हो। What do you leave? आप क्या छोड़ते हो? You leave your family आप आपका परिवार छोड़ते हो and you join with your husband or your wife और आप आपके पति या फिर पत्नी के साथ and जुड़ते you हो become one. और आप एक बन जाते हो। Bible says बाइबल कहती है in heaven there are three, स्वर्ग में 3 है, yet फिर भी वो एक है। आमीन। in your marriage आपकी शादी में भी unity has to be shown. एकता दिखाई देनी है, यानी झगड़ा बंद. यानी झगड़ा बंद। और झगड़ा बंद होने के लिए ना सबसे बड़ा चीज आपको पता है सबसे बड़ा चीज God hates something परमेश्वर कुछ चीजों से deeply. There are many things he hates. परमेश्वर कुछ चीजों से बहुत गहराई से नफरत करते हैं। One main thing. एक मेन जो सबसे बड़ा, It's called pride. उसे कहते हैं घमंड। God does not like it. प्रभु को अच्छा नहीं वो लगता। कपड़ा कभी पहनने का नहीं. आमीन। So what is the opposite? तो उसके उल्टा क्या होता है? Humility. नम्रता। ये जो 3 है ना, इन्होंने तीनों ने भी ये कपड़ा पहना हुआ है. आमीन आमीन। And where there is humility, grace of God flows. और जहां कहीं नम्रता है वहां प्रभु का अनुग्रह बहता है। Yeah. If you want to see unity in your marriage, यदि आपकी शादी में आप एकता देखना चाहते हो humility has to be there. तो नम्रता होना जरूरी है। If you want to see unity in your family, यदि आपके परिवार में आप एकता देखना चाहते हो, unity. If you want to see unity, then humility has to be there. अगर एकता देखना है तो नम्रता होना जरूरी है। Yeah. So what is the purpose of your marriage? तो आपकी शादी का उद्देश्य क्या है? Okay, you don't fight. Okay. आप लड़ते नहीं, There's peace. शांति है, There's humility. नम्रता है। So people wonder, तो लोग सोचते हैं तुम लोग झगड़ते क्यों नहीं रहे? तुम झगड़ते क्यों नहीं, तुम्हारे घर में आवाज क्यों नहीं आता? तुम्हारे घर में आवाज क्यों नहीं आती, वो वाला आवाज क्यों नहीं आता? वो आवाज क्यों नहीं आता है? वो वाला आवाज नहीं आएगा, आमीन। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शादी के द्वारा हमारे परिवार में हमें इस परिवार के अंदर जो एकता है ना, अनंत काल से अनंत काल तक, उससे हमें बताना है लोगों को. आमीन आमीन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ all strife सारा झगड़ा in your family will stop. आपके परिवार में जो हो रहा है वो बंद हो जाए। Yeah. Stop in Jesus' name. बंद हो जाए यीशु के नाम में। Number 3, तीसरा, the third purpose. तीसरा उद्देश्य, Have godly children. दैवीय बच्चे उत्पन्न करो। Yes. Proverbs 22 verse 6. नीति वचन 22 में 6, Yeah. The purpose for marriage, शादी का उद्देश्य to have godly children. ताकि आपको दैवीय बच्चे उत्पन्न हो। Train up a child in the way he should go. बच्चे को जिस मार्ग पर उसने चलना है उस पे तैयार करो। Yeah. Okay. आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करो,
जो भी आपको देना है दो। आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, जो भी देना है वो दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बहुत महत्व की चीज है, आपके बच्चे को प्रभु के साथ जोड़ो। आमेन आमेन। दैट्स योर जॉब। वो आपका काम है। एंड आई प्रे और मैं प्रार्थना करता हूँ ऑल योर चिल्ड्रन, आप सबके बच्चे they will worship the Lord, वो प्रभु की आराधना करेंगे, they will serve the Lord, प्रभु की सेवा करेंगे। your generations आपकी पीढ़ियां will walk with God प्रभु के साथ चलेंगी in Jesus name. यीशु के नाम में। Our children, this is my prayer, our children would receive Jesus as Savior and Lord. ये मेरी प्रार्थना है कि हमारे बच्चों ने जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता हो प्रभु के रूप में ग्रहण करना है। Because our God is a God of generation. क्योंकि हमारे परमेश्वर पीढ़ियों के परमेश्वर है। Yeah. Number 4th principle. चौथा सिद्धांत, God hates divorce. परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं। Yeah. God hates divorce. परमेश्वर तलाक से नफरत करते हैं। Yeah. Malachi 2:16. मलाकी 2:16 God is saying, प्रभु कह रहे हैं I hate divorce. मैं तलाक से नफरत करता हूँ। Learn to please God. प्रभु को खुश करना सीखो। Favor will rest with people who please the Lord. कृपा उन लोगों के साथ बनी रहेगी जो Yeah. प्रभु को खुश करते हैं। Yeah. आमेन। Proverbs 16:15. नीति वचन 16:15। I pray don't even bring an idea of divorce in your mind. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन में भी तलाक की कल्पना भी मत लाओ। लाना ही नहीं। आमेन। You have a problem? आपको अगर समस्या है Go to the Lord in prayer. तो प्रभु के पास जाओ प्रार्थना में। Our God is an expert in solving problems in Jesus' name. हमारे प्रभु जो है माहिर है समस्याओं को सुलझाने में। Yeah. There it says, वहां पर लिखा है favor is released on those who please God. जो लोग प्रभु को खुश करते उन पर कृपा स्वतंत्र की जाती है। Yeah. And I pray और मैं प्रार्थना करता your हूँ marriage आपकी शादी would be pleasing to God. वो प्रभु को खुश करने वाली हो। Your family आपका would परिवार be pleasing to वो God. प्रभु को खुश करने वाला हो। Your life आपका would जीवन be pleasing to वो God. प्रभु को खुश करने वाला हो। Favor, 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 favor. कृपा 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 कृपा, Yeah. Everyday favor. हर दिन कृपा। आमेन। Okay. Why people divorce? लोग तलाक क्यों देते हैं? Number 1, पहला, unrepentant sexual sin. लैंगिक पाप जिसका पश्चाताप नहीं किया गया। Yeah. Unrepentant. That means वहीं जी रहे। पश्चाताप नहीं किया मतलब वहीं पर जी रहे। Many people, बहुत सारे they लोग want to live in sexual sin वो लैंगिक पाप में जीना चाहते हैं and continue in marriage. और शादी का संबंध भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। Yeah. That way it will break. उस तरीके से तो ये तोड़ देगा। Yeah. You cannot. Sexual sin. You have to just come out. लैंगिक पाप में आप रह नहीं सकते, उसमें से बाहर आना ही है। Yeah, whether pornography हो, masturbation हो, कौन सा भी हो, same sex हो, जो भी हो, सबको बाहर फेंको यीशु के नाम वो में। अश्लील चित्र हो सकता है, हस्तमैथुन हो सकता है या सेम सेक्स हो सकता है, जो भी हो, लेकिन सबको बाहर फेंक के बाहर आना यीशु के नाम You में। want help? अगर आपको मदद चाहिए Take help. तो मदद लो। क्योंकि ये जो पाप है ना बहुत डेंजरस है। आमेन। ये कोई तुझे स्वर्ग में जाने देगा नहीं देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। Not that I have fallen from heaven. ऐसा नहीं कि मैं स्वर्ग से गिरा हूँ। No. नहीं, नहीं। No. When I was 15, जब मैं 15 साल का था, yeah, my friends they gave me the addiction of pornography. मेरे दोस्तों ने अश्लील चित्र का जो है ना लत मुझे लगाई। Yeah. And then I came to the Lord, फिर मैं प्रभु के पास आया, struggled, संघर्ष किया, but then the Lord helped me. लेकिन फिर प्रभु ने मेरी मदद की है। In our church, हमारी कलीसिया we में are trying to create an atmosphere हम ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं where help would come, जहाँ पर मदद आएगी and you should take the help. और आपने वो मदद लेना है। नहीं मैं भरा है। नहीं मैं तो ठीक हूँ, तू भरा है तो तू भरा है मत। तू ठीक है तो ठीक है। Take help, बेटा। मदद लो आप, Be humble. नम्र बनो, God will save you. प्रभु आपको बचा लेंगे, God will save your marriage. प्रभु आपकी शादी को बचा लेंगे। थोड़ा आमेन बोलो। आमेन। Matthew 19:9. मत्ती 19:9 Divorce is allowed तलाक की इजाजत है if there is an unrepentant sexual sin. यदि लैंगिक पाप जिसका पश्चाताप कभी किया नहीं गया उसके लिए ही। Because if there is genuine repentance, क्योंकि यदि सच्चा पश्चाताप है then there is forgiveness. तो क्षमा भी है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। हेलो। Number 2. दूसरा, Okay. Why people divorce? लोग तलाक क्यों देते हैं? Why divorce? क्यों तलाक देते हैं? Physical and emotional abuse. शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण। Yeah. I've been talking about abuse. मैं शोषण के बारे में बात कर रहा था रविवार Last को। Sunday I spoke about sexual abuse. पिछले रविवार को लैंगिक शोषण के बारे में मैंने बात की। Yeah. And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ yeah, that God will help us. कि प्रभु हमारी मदद करेंगे।
abuse is very dangerous. शोषण बहुत खतरनाक है। Yeah, the wounds to your heart, तुम्हारे हृदय पर घाव they are very difficult to heal. वो बहुत मुश्किल होते चंगे होने के लिए। या तेरे पति ने तुझे चाटा मारा या तुझे बुक्का मारा, वो ठीक है, दर्द जाता है, लेकिन जो यहां पर बैठता है ना, यस, वो बहुत डिफिकल्ट होता है यहां पर। बट आई प्रे टुडे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ आज, आई नो अ स्पेशल डॉक्टर, मैं एक स्पेशल डॉक्टर को जानता हूँ, हिज नेम इज जीसस, उनका नाम है यीशु, एंड ही इज हियर आल्सो, और वो यहाँ पर भी है, ही विल हील यू, वो आपको चंगा करेंगे। और अगर चंगा ही नहीं मिला ना बेटा, मैं आपको क्या कहना चाहता ना, यू विल लिव अ वेरी डिप्रेस्ड एंड अ सैड लाइफ। अगर आपको चंगाई नहीं मिली ना, तो आप बहुत निराशापन में डूबा हुआ और दुख से भरा जीवन जियोगे। 2 Samuel 13:20. दूसरा शमूएल 13:20। This girl was raped. इस लड़की का बलात्कार किया गया। Yeah, her name is Tamar. उसका नाम है तमार। She was raped, उसका बलात्कार किया but गया, she did not go to God for healing. लेकिन वो चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास नहीं गई, So she lived a sad and lonely life. तो वो दुख से भरा और अकेलेपन में जीवन जी। Your destiny is not sadness. आपकी जो मंजिल है दुख भरी नहीं है, Your destiny is not loneliness. आपकी जो मंजिल है अकेलेपन वाली नहीं है, Your destiny is get healed, आपकी मंजिल है चंगाई पाना, have the joy of God, प्रभु का आनंद पाना, have the peace of God, प्रभु की शांति पाना, go around, आसपास जाना, touch people's life, लोगों के जीवनों को छूना, become a healing to many people बहुत सारे लोगों के लिए चंगाई बनना, in Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में। Number 3, तीसरा, why divorce? तलाक क्यों होते हैं? Because maybe you are abandoned, तुझे छोड़ दिया है। आपको छोड़ दिया गया। 1 Corinthians 7:15. पहला कुरिन्थियों 7:15। ओके, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, ओके, और अगर आपका जो भी शादी का साथीदार वो प्रभु को जानता नहीं है, अगर वो जीना चाहता है तेरे साथ, उसके साथ जियो, लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। आमीन। बट इफ यू आर इन अ पर्टिकुलर केस, लेकिन मान लो आपका केस ऐसा है वेर यू नीड टू टॉक, जहाँ पर आपको बात करने की जरूरत है, प्लीज टॉक, तो बात करो, टेक काउंसिल, सलाह लो। काउंसिल इज वेरी गुड, सलाह बहुत अच्छी चीज है। वी आर हियर, हम यहाँ पर है, एंड आवर काउंसिल विल बी फ्रॉम गॉड्स वर्ड, और हमारी सलाह प्रभु के वचन में से ही होगी, एंड वी विल नॉट मेक डिसीजन फॉर यू, और हम आपके लिए निर्णय नहीं लेंगे, वी विल पुट द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड, हम प्रभु के वचन की लाइट चालू करेंगे। क्योंकि आज तक आपने ही निर्णय लिया है ना, इसलिए आप यहाँ तक आए हो, हमने आपके लिए नहीं लिया, आपने लिया है। अब हम आपके लिए क्या करेंगे ना, लाइट डाल के देंगे ना, यू शुड मेक द राइट डिसीजन एंड गॉड विल हेल्प यू। और अभी आपने सही निर्णय लेना है और प्रभु आपकी मदद करे। नंबर 4, चौथा नंबर, व्हाई डिवोर्स? तलाक क्यों होते हैं? एडिक्शन, लत के कारण। सीवियर एडिक्शन भयंकर लत sometimes leads to unbearable abuse. कभी कभी ऐसे शोषण की ओर ले जाती जो सहन से बाहर है। उसको देखा और मुझे प्यार हो गया, क्या उसको क्या बोलते तुम लोग, क्या? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, वो सब मत करना बाबा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? अच्छा, जिनका शादी हो गया वो तो हो गया, जाने दो। ओके, बाकी के लोग बेटा, लव एट फर्स्ट साइट को ऐसा कुछ नहीं होता है, और ऐसा गलती मत करो कभी। उसका हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी देखो, सिविक्स देखो, अलजेब्रा देखो, ज्योमेट्री देखो, कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास में, सारा देखो, एंड देन बी कन्विंस्ड। फिर आप अंदर से आपको यकीन होना है, हाँ, हित से, यही है, हाथ से, यही वो लड़का है, देन यू से प्रेज गॉड, लेट्स गेट मैरिड। तब कहो आप चलो शादी करते हैं। नहीं तो लव एट फर्स्ट साइट, तेरे को कुछ पता नहीं, बाद में वो दारूड़िया निकाला, इज अ पक्का ड्रगी, वो पक्का ड्रगी है, इज अ पक्का अब्यूजर, पक्का शोषण करने वाला व्यक्ति है, इज अ पक्का रम्मी खेलने वाला, पक्का रम्मी खेलने वाला व्यक्ति है। एंड देन द होल थिंग स्टार्ट्स। फिर पूरी चीज की शुरुआत होती है। एंड एडिक्शन इज वेरी डेंजरस, और लत बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। या गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप नंबर सभी को 5th आशीष। प्रिंसिपल, लास्ट वन, पांचवा सिद्धांत, आखिरी, डिवोर्स प्रूफ योर मैरिज। अपनी शादी को तलाक से बचाओ। हाँ, वाटर प्रूफ है ना, पानी घुसता नहीं, वैसा ही डिवोर्स प्रूफ है ना, डिवोर्स घुसता नहीं, वो है बोल रहे। नंबर 1, पहला नंबर, डिवोर्स प्रूफ, शादी को बचाना, लर्न टू स्टे इन पीस। शांति में रहना सीखो। रोमन्स 12:18, रोमियो 12:18, डू ऑल दैट यू कैन टू लिव इन पीस। जो भी आप कर सकते हो वो सब करो शांति में रहने के लिए। यस, लिव एट पीस विथ योर स्पाउस। अपने जोड़ीदार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जियो। यस, और वहां लिखो ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड। वहां पर लिखो वहां नम्रता की जरूरत है। यस, इफ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हो एडमिट, मान लो, admit it,
मान लो उसे, apologize, माफी मांगो आगे चलते और रहो. आगे बढ़ते रहो। It's a simple formula, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, but you need humility. लेकिन आपको उसके लिए नम्रता की जरूरत है। But if you are right, लेकिन यदि आप सही हो, if you are right, यदि आप सही हो, see how you can help in the situation. तो देखो कि आप इस परिस्थिति में मदद कैसे कर सकते हो। Don't stand over there वहां पर ऐसा खड़े मत रहो and tell your wife, और अपनी पत्नी से ऐसा मैंने मत तुझे बोलो, कितने बार बोला. मैंने तुझे कितने बार बोला। So if you are right, तो यदि आप सही हो, what should be your attitude? तो आपकी मनोभावना कैसे हो? Let me see how to help. देखता हूँ कैसे उसकी मदद कर सकता हूँ। Get peace. शांति को ले आओ। Number 2, दूसरा, choose to serve one another. एक दूसरे की सेवा करने का चुनाव करो। Yeah. Philippians 2:4. फिलिपियो 2:4। Each of you should think तुम में से हर एक ने सोचना है, how I can help the other person. मैं कैसे उस सामने वाले व्यक्ति की मदद कर Yeah. सकता हूँ। So when you serve your spouse, तो जब आपके जोड़ीदार की आप सेवा करते you हो, are helping them. आप उनकी मदद कर रहे हो। अच्छा, कितने हस्बैंड लोग अपने पत्नी के पैर दबाते हो? One of the love language is serving. प्रेम की भाषाओं में से अनेक भाषा में से एक भाषा है सेवा करना। Yes. अभी अगर शादी करने वाले हो तो जो लड़के को मत पूछना तू पैर दबाएगा क्या. वो बोलेगा कौन से जज की तू. Through serving, सेवा करने के द्वारा you're meeting a need आप जरूरत पूरी कर रहे हो and you're releasing God's love. और आप परमेश्वर का प्रेम स्वतंत्र कर रहे Yeah. हो। Okay, number 3. तीसरा, Please don't try to change your spouse. अपना जोड़ीदार बदलने की कोशिश मत करो। कितने सिस्टर्स लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पति जब आता है सॉक्स वगैरह निकालता है वो सोफा के ऊपर डाल के जाता है निकल के, और अभी तक वो आदत वैसा ही रहा है. मैंने बोला सिंपल, निकाल देने का. इट्स सिंपल. यू कांट, डोंट ट्राई टू चेंज अ पर्सन. व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करो। आई विल टेल यू हाउ टू चेंज. मैं आपको बताता हूँ कैसे बदल। प्रे. प्रार्थना करो। प्रेयर विल चेंज पीपल. प्रार्थना सामने वाले व्यक्ति को बदलेगी। Okay, please put better. This is the work of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का काम है। Yeah, let the Holy Spirit do. उन्हें तो पवित्र आत्मा वो काम करे। मैं मेरे पति को सीधा करूंगी अभी. कौन से एंगल से? तू ही टेढ़ी है, तू क्या उसको सीधा करने वाला? You can't change anybody. I want to tell आप you. किसी को बदल नहीं सकते हो, Only God can change. सिर्फ प्रभु बदल सकते हैं। Maybe God will use you to change, शायद प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे बदलाव but लाने you के लिए, cannot change anybody. लेकिन आप खुद नहीं बदल सकते किसी को। Matthew 7:3. मत्ती 7:3। वो हम लोग कोशिश करते, बता तेरा आंख, हाँ ये छोटा सा वो तिनका। तिनका, तो मैं बोल रहा हूँ मैं निकालता हूँ, और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ही आंखों में इतना बड़ा लकड़ी घुस के बैठा है. What I want to say ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, चेंज जो है ना वो प्रभु का काम है. बदलाव लाना प्रभु का काम है। वो प्रार्थना करो, प्रभु के हाथ में दो. अगर प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करता है उन्हें मदद करने के लिए तो करो, लेकिन उन्हें बदलने के पीछे मत लगो. Let God do it. वो बदलाव प्रभु ने लाने दो। Number 4. Now this is very important. ये Okay? बहुत महत्व का है। Yeah. This is not for the young people. ये जवान लोगों के लिए नहीं है, This is only for the ones who are married. जिनकी शादी हुई है सिर्फ उनके लिए A healthy sexual relationship is a must है। सेहतमंद लैंगिक संबंध जरूरी है in your marriage. आपकी शादी में। If it is not there, यदि ऐसा नहीं है you will be tempted. तो आपको बहकाया जाएगा। Yeah. 1 Corinthians 7:5. पहला कुरिन्थियों 7:5। 1 Corinthians 7:5. पहला कुरिन्थियों 7:5। Don't refuse sex to each other. एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाने से इनकार मत करो। Unless and until you want to pray for 4 days. अगर आप 4 दिन प्रार्थना करते हो ये कारण है, तभी सिर्फ हाँ, hallelujah, praise the Lord. Okay, 4 दिन हो गया ना अभी? हो गया 4 दिन हो गया कि नहीं? हेलो, हाँ 4 दिन हो गया. Now, अभी yeah, be like a normal person, एक सर्वसाधारण व्यक्ति जैसे बनो। married person. शादीशुदा व्यक्ति। Yeah, okay. Then you should be able to have sexual relationship. That's what it says. फिर तुमने लैंगिक संबंध बनाना है। Then the Bible says, फिर बाइबल कहती है then Satan won't be able to tempt you. तब शैतान तुम्हें बहका नहीं पाएगा। Okay. Now people who are getting older, जो लोग उम्र में बड़े हो रहे हैं, yeah, refresh your romance. अपने रोमांस को थोड़ा फिर से ताजा करो। Yeah, I really pray. See what I want to say. ये जो maximum divorce होते हैं ना वो 50 साल के बाद होते हैं. ज्यादातर तलाक जो है 50 साल के बाद होते हैं। Yes. And children, you also should be sensitive to your parents. और बच्चों, आपने भी आपके माता पिता के प्रति संवेदनशील होना Yeah. सीखना है। उनको भी बोलना जाओ. Yeah, one person. Be with me. मेरे साथ रहो। Yeah, one person told me,
Pastor, my wife doesn't allow me to touch her. एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, पास्टर मेरी पत्नी मुझे छूने नहीं देती। Elderly. उम्र में बड़े थे वो। No problem. So I said, okay. क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा क्या So I समस्या है? called the wife. बोला क्या प्रॉब्लम है तो बेटा? मैंने पत्नी से बुलाया और पूछा क्या प्रॉब्लम है? Our children are all grown up. हमारे बच्चे अभी बड़े हुए हैं। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। And we have a small house. और घर भी छोटा है हमारा। I said, okay. मैंने कहा वो भी ठीक है। No problem. कोई I समस्या said, I'll pray. नहीं। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा। What I'll pray? मैं क्या प्रार्थना That करूंगा? God will give you one more room. कि प्रभु आपको और एक रूम देंगे। And if you are struggling, और यदि आप संघर्ष कर रहे हो get help. तो मदद लो, Because ये कुछ तुझे पूछने नहीं वाला, तूने मदद लिया क्या नहीं? क्योंकि ये आपको पूछेगा नहीं आपने मदद ली कि नहीं। He will attack you. वो आप पर हमला करेगा। Number 5. पांचवा, Yeah. Put God first in your life. अपने जीवन को प्रभु को पहला स्थान दो। Yeah. If you do that, यदि आप ऐसा करोगे you will protect your marriage. तो आप आपकी शादी की रक्षा करोगे। You will not allow the enemy to enter your marriage. आपकी शादी में आप शत्रु को घुसने की इजाजत नहीं दोगे। Yeah. Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6 में 33। Think सोचो about the things that are good for God's family. जो परमेश्वर के परिवार के लिए अच्छी चीजें उनके बारे में सोचो। Try to do the good things that God wants you to do. जो अच्छी चीजें प्रभु चाहते आप करो वो करने की कोशिश करो। That should be the motto of your life. Try to do the good things that God wants you to do. परमेश्वर जो चीजें चाहते अच्छी चीजें आप करो वो करने का आपका मकसद होना चाहिए। Yeah. अगर ये रहेगा ना, आप एक परिवार जैसे एक हस्बैंड और वाइफ together, if you think like this, यदि पति पत्नी होने के नाते साथ में मिलकर आप ये सोचोगे, yeah, try to do good things अच्छी चीजें करने की कोशिश that करो God wants you to do. जो प्रभु करना चाहते हैं आपके द्वारा। If you live there, यदि आप वहां जियोगे you will protect your marriage तो आप आपकी शादी की रक्षा करोगे and do it together. और साथ में मिलके वो करो। Husband and wife, पति और पत्नी मिलके, children together, बच्चे भी साथ में मिलके, everybody together. सब लोग साथ में मिलके Do it करो and God will protect your marriage. और प्रभु आपकी शादी की रक्षा करेंगे। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमेन।